इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेडिकल टर्म, जो कि आपके एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और आप लोग अगर हॉस्पिटल में हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाला है। आप लोग को मेडिकल टर्म जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन जैसे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ब्रैडीकार्डिया का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया है हृदय गति का सामान्य होना, बी में है हृदय गति का कम होना यानी कि 60 बीपीएम से कम, सी में है हृदय गति का बहुत तेज होना, डी में है सांस लेने में कठिनाई होना। तो ब्रैडीकार्डिया का जो अर्थ होता है ना, वो होता है हृदय गति का कम होना यानी कि 60 बीपीएम से कम होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही। अगर आप लोग को आंसर पता होता है तो फटाफट कमेंट में बताते जाइएगा मेरे आंसर बताने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख पा रहा होगा कि हाइपरटेंशन से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए में है उच्च रक्तचाप, बी में है निम्न रक्तचाप, सी में है उच्च शरीर का तापमान, डी में है मानसिक तनाव। तो हाइपरटेंशन सबको पता होगा कि हाइपरटेंशन कब हो जाता है, जब ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही। वहीं पे आप लोग से पूछा जाएगा कि वहीं पे ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तब उसे क्या कहेंगे, तो बताइए आप लोग को पता है तो जैसे ही ब्लड प्रेशर लो होगा ना, तो उसको हम लोग नाम देंगे हाइपोटेंशन। उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। और ब्लड प्रेशर जब हाई हो तो क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मूत्र में मवाद की उपस्थिति को क्या कहा जाता है। मवाद को इंग्लिश में पस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है हेमिचूरिया, बी में है ग्लाइकोशूरिया, सी में है पायूरिया, डी में है एनूरिया। तो मूत्र में पस की जो उपस्थिति है, मूत्र में जब पस आने लगता है ना, तो उसका एक मेडिकल टर्म होता है, उसको बोलते हैं पायूरिया। उसको क्या बोलते हैं, पायूरिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पनिया मेडिकल टर्म का उपयोग किस स्थिति के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है निगलने में कठिनाई, बी में है चलने में कठिनाई, सी में है बोलने में कठिनाई और डी में है सांस लेने में कठिनाई। तो डिस्पेनिया मेडिकल टर्म का उपयोग जो है सांस लेने में कठिनाई के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के नीचे पड़ने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए में है हीमोग्लोबिन की अधिकता, बी में है रक्त में ऑक्सीजन की कमी, सी में है रक्त में ग्लूकोज की कमी, डी में है शरीर में पानी की कमी। तो त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो म्यूकस मेम्ब्रेन के नीले पड़ने यानी नीले पड़ने को क्या बोलते हैं, साइनोसिस। तो साइनोसिस का मुख्य कारण क्या होता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त में ऑक्सीजन की कमी। जैसे ही हमारे शरीर के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा। फिर क्या होगा, साइनोसिस होने के बाद त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली जो है नीले पड़ने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोपेशिया का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में है नाखून का टूटना, बी में है त्वचा का पीला पड़ना, सी में है बालों का झरना या गंजापन और डी में है आँखों में सूजन। तो एलोपेशिया का जो अर्थ होता है ना, वो होता है बालों का झरना या गंजापन। आप लोग सुने हैं ना कि गंजापन हो गया है, बाल बहुत झड़ रहा है। आजकल तो नॉर्मल हो गया है कि सबका बाल बहुत झड़ रहा है, तो उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे, एलोपेशिया। आप लोग तो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो मेडिकल के स्टूडेंट को क्या बोलना है कि एलोपेशिया हो गया है। ठीक है, और जब लोग पूछे कि एलोपेशिया क्या होता है, तो आपको बताना है कि बालों का झरना को ही बोलते हैं एलोपेशिया, गंजापन को ही बोलते हैं एलोपेशिया। क्योंकि आप तो हैं मेडिकल वाले स्टूडेंट, तो मेडिकल वाले स्टूडेंट तो ऐसे ही बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव के बाद के शुरुआती 6 सप्ताह की अवधि को क्या कहा जाता है। जैसे कि डिलीवरी हुआ, डिलीवरी के बाद वाला जो 6 सप्ताह होती है ना, 6 सप्ताह, वही समय क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है जेस्टेशन, बी में है प्यूपेरियम, सी में है लैक्टेशन, डी में है ओवेल्यूशन। तो प्रसव के बाद वाली जो 6 सप्ताह की अवधि होती है, उस टाइम को कहा जाता है प्यूरपेरियम। उसको क्या कहा जाता है, प्यूरपेरियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मेडिकल भाषा में क्या मतलब है? जैसे आपने बोला कि एनोरेक्सिया हो गया, तो पूछेंगे ना लोग कि एनोरेक्सिया क्या होता है, तो आप तो क्योंकि मेडिकल टर्म बोल रहे हो, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है भूख न लगना, बी में है नींद न आना, सी में है अत्यधिक प्यास लगना, डी में है चक्कर आना। तो यहाँ पर एनोरेक्सिया का मतलब आपको समझाना है कि भूख न लगना होता है। ठीक है, आप लोग को जब भूख ना लगे, भूख ना लगने वाली बीमारी हो जाए, तो आप लोग जाके डॉक्टर को क्या बोलोगे कि सर भूख नहीं लग रही है? ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो आपको क्या बोलना है? सर एनोरेक्सिया हो गया है। ठीक है, तो आपको फटाक से दवाई मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हेमीचूरिया का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में है मल में खून आना, बी में है उल्टी में खून आना, सी में है थूक में खून आना, डी में है मूत्र में खून आना। तो हेमोचूरिया का जो अर्थ होता है ना, वो होता है मूत्र में खून आना, यानी कि यूरिन में जब ब्लड आने लगता है तो उस टर्म को बोला जाता है हेमीचूरिया। उसको क्या बोला जाता है? हेमीचूरिया कहा जाता है। ठीक है, आप लोग जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप लोग को क्या बोलना है कि सर मैं हेमोचूरिया हो गया है। ये नहीं बोलना है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, ब्लड जैसा आ रहा है, ऐसा नहीं बोलना है। आपको बोलना है कि हेमोचूरिया हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में तापमान का सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाना, जैसे कि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर, तो क्या कहलाता है वो? ऑप्शन ए में है हाइपोथर्मिया, बी में है हाइपरपायरेक्सिया, सी में है सामान्य बुखार, डी में है होम्योस्टेसिस। तो शरीर का टेम्परेचर जब सामान्य से बहुत अधिक हो जाएगा, सामान्य कितना होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, 105 डिग्री से ऊपर हो जाता है, तो क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया जिसको बोलेंगे सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाना शरीर का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकीकार्डिया। मेडिकल टर्म का अर्थ क्या है? ट्रैकीकार्डिया। ऑप्शन ए में है हृदय गति का तेज होना, बी में है श्वसन दर का धीमा होना, सी में है नाड़ी का न मिलना, डी में है रक्तचाप का अचानक गिरना। तो टैकीकार्डिया का मेडिकल टर्म जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा हृदय गति का तेज हो जाना, यानी कि 100 बीपीएम से अधिक हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया और उनके बीजाणु को स्पोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। बैक्टीरिया और उनके स्पोर्स को पूरी तरीके से नष्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में है कीटाणु शोधन जिसको डिसइंफेक्शन बोलते हैं, बी में है एंटीसेप्टिक, सी में है स्टेरिलाइजेशन, डी में है सैनिटाइजेशन। तो बैक्टीरिया और उनके स्पोर्स को पूरी तरीके से ख़त्म करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको कहा जाता है स्टेरिलाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपनिया शब्द का उपयोग किस स्थिति के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में है सांस का बहुत तेज चलना, बी में है सांस लेने में दर्द होना, सी में है सांस का कुछ समय के लिए रुक जाना, डी में है फेफड़ों में पानी भरना। तो एपनिया शब्द का उपयोग जो है यहाँ पे हो जाएगा सांस का कुछ समय के लिए रुक जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। जैसे ही सांस का कुछ समय के लिए रुक जाएगा ना, तो उसको हम लोग मेडिकल टर्म में कहेंगे एपनिया। उसको क्या कहेंगे? एपनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव के बाद गर्भाशय से होने वाले स्राव यानी कि डिस्चार्ज को क्या कहा जाता है? जैसे कि डिलीवरी हो गया, डिलीवरी हो गया, उसके बाद यूट्रस से जो ना डिस्चार्ज होती है, तो उस डिस्चार्ज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है लौकिया, बी में है मासिक धर्म, सी में एमनियोटिक द्रव और डी में है ल्यूकोरिया। तो प्रसव के बाद जो यूट्रस से जो डिस्चार्ज होती है ना, उसको कहा जाता है लौकिया। उसको क्या कहा जाता है? लौकिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में है बोलने में असमर्थता, बी में है भोजन या तरल पदार्थ निगलने में कठिनाई, सी में है सुनने में परेशानी होना, डी में है याददाश्त कमजोर होना। तो डिस्फेजिया का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कि भोजन या तरल पदार्थ निगलने में कठिनाई होना। होता है ना, भोजन या कोई लिक्विड भी निगलने में जब कठिनाई होने लगती है, प्रॉब्लम्स आने लगती है, तो उस वर्ड को हम लोग बोलेंगे डिस्फेजिया। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक और लगातार होने वाली उल्टी को क्या कहा जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पूछ रहा है, नॉर्मल नहीं। हाँ, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, तो प्रेगनेंसी के यहाँ पे पूछ रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अत्यधिक लगातार होने वाली उल्टी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है मॉर्निंग सिकनेस, बी में है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, सी में है जी मचलाना और डी में है गैस्ट्राइटिस। तो प्रेगनेंसी के दौरान जैसे अधिक और लगातार होने लगेगी उल्टी तो उसको कहा जाएगा हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। उसको क्या कहा जाएगा, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसोम्निया। इंसोम्निया का क्या तात्पर्य है, आप लोग को पता है। इंसोम्निया से क्या मतलब बनता है। ऑप्शन ए में है अत्यधिक नींद आना, बी में है दिन में सोने की आदत, सी में है नींद न आना या अनिद्रा, डी में है सोते समय सपने देखना। तो इंसोम्निया का अर्थ होता है यहाँ पे, इंसोम्निया का हिंदी में जैसे कि नॉर्मल लोग बोलते हैं ना, मेडिकल वाले लोग नहीं, नॉर्मल लोग बोलते हैं इंसोम्निया को कि नींद ना आना या अनिद्रा, कि नींद आने की प्रॉब्लम है, नींद ही नहीं आती है क्योंकि बहुत सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलते हैं तो नींद ही नहीं आती है। तो जिसको नींद नहीं आती है समझ जाइएगा इंसोम्निया है। इंसोम्निया उसको मेडिकल टर्म में बोलना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिमा। एडिमा मेडिकल टर्म का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में है शरीर के ऊतकों में फ्लूइड जमा होने से सूजन आना, बी में है त्वचा का लाल होना, सी में मांसपेशियों में खिंचाव, डी में है हड्डियों का कमजोर होना। तो एडिमा मेडिकल टर्म का अर्थ होता है शरीर के ऊतक में फ्लूइड जमा होने से सूजन आना। जैसे कि हमारे बॉडी होते हैं ना, तो उसमें टिश्यू में कुछ फ्लूइड जमा हो जाते हैं और जब वो फ्लूइड जमा हो जाएंगे तो सूजन आएगा ही, स्वेलिंग आएगा ही, तो उस स्वेलिंग को कहा जाता है एडिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीयूरिया का क्या अभिप्राय है। पॉलीयूरिया का सुने हो आप लोग नाम, जो सुने होंगे फटाफट कमेंट में लिखे होंगे उसका आंसर। ऑप्शन ए में है मूत्र का बिल्कुल ना बढ़ना, बी में है बार बार और अत्यधिक मात्रा में मूत्र आना, सी में है मूत्र विसर्जन के समय दर्द होना, डी में है रात में बिस्तर पर मूत्र होना। तो पॉलीयूरिया का जो मतलब होता है ना, वो होता है कि बार बार और अत्यधिक मात्रा में यूरिन आना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। पॉली का मतलब क्या हो गया कि बार बार आना, अत्यधिक मात्रा में आना, तो पॉलीयूरिया यानी कि बार बार और अत्यधिक मात्रा में मूत्र आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद शरीर पर पाए जाने वाले सफ़ेद मोम जैसे जो पदार्थ होते हैं ना, वो क्या कहलाता है। आप लोग अगर कभी लेबर रूम में गए होंगे, वैसे गर्ल्स तो गई ही होंगी, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करती होंगी, तो उन लोग को पता होगा कि जब बेबी होते हैं ना, तो बेबी के बॉडी के ऊपर में एक लेयर होता है वाइट कलर का मोम जैसा। तो जब बेबी होते हैं उसी टाइम, जस्ट उसी टाइम जब बेबी होते हैं उस टाइम देखिएगा आप लोग बॉडी पे एकदम एक लेयर होता है, वो लेयर वाइट कलर का मोम जैसा होता है। हाँ, तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है बताइए। ऑप्शन ए में है लानुगो, बी में है मेकोनियम, सी में है कोलेस्ट्रम, डी में है वर्निक्स गैसोसा। तो वहाँ पे जो मोम जैसा पदार्थ होता है उसको एक नाम दिया जाता है, उसका नाम होता है वर्निक्स गैसोसा। उसको क्या बोलते हैं, वर्निक्स गैसोसा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेकोनियम से आप लोग क्या समझते हैं, मेकोनियम क्या होता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक आप लोग 20 क्वेश्चन में बताइए कि 20 क्वेश्चन में कुल कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है और कैसा लगा ये वीडियो। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये मेडिकल टर्म जानना बहुत ज़रूरी है और हो सकता है आपके प्रैक्टिकल भावा में एकदम पूछे ही। मेडिकल टर्म पूछे ना पूछे उससे कोई मतलब नहीं बनता है, आपको आनी चाहिए मेडिकल टर्म क्योंकि आप मेडिकल के स्टूडेंट हो और थोड़ा प्रोफेशनल लगता है ना। तो चलिए ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।